हेलो बच्चों, आइए हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्न में से क्या प्राकृतिक चयन द्वारा विकास संपन्न होने के लिए आवश्यक है। इसके लिए 5 कथन दिए गए हैं। पहला है, संतति समष्टि के अन्य जीवों की अपेक्षा अपने जनकों से अधिक मेल खाती है। दूसरा है, जीवों में अंतर होता है और ये सफलतापूर्वक अलग अलग संख्याओं में संतति का उत्पादन करते हैं। तीसरा है, वातावरण पर निर्भर होकर जीव स्वयं के विकास हेतु सामंजस्य बना सकते हैं। चौथा है, प्रत्येक जीव उत्पादन की उच्च क्षमता रखता है। और पांचवा है, समष्टि अपने भोज्य पदार्थों की आपूर्ति की तुलना में तीव्रता से बढ़ती है। इसके लिए हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं हमारी मुख्य अवधारणा। हम देखते हैं कि जो प्राकृतिक चयन है, ये सिद्धांत दिया गया था चार्ल्स डार्विन द्वारा। तो प्राकृतिक चयन के सिद्धांत में डार्विन ने एक कथन दिया था जिसका नाम था उपयुक्तम की उत्तर जीविता। तो इसके अनुसार डार्विन ने कहा था कि जो भी उपयुक्त लक्षण होंगे या फिर अनुकूल लक्षण होंगे, और ये जो लक्षण जिन जीवों में उपस्थित होंगे उन जीवों में प्रजनन की जो क्षमता है या प्रजनन की जो संभावना है वह अधिक होती है। और ऐसे जीव या ऐसे लक्षण जो है वह अगली पीढ़ी में क्या किए जाते हैं, स्थानांतरित किए जाते हैं। तो ये जो लक्षण है, जो अनुकूल लक्षण है जो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो रहे हैं, यह प्राकृतिक चयन के अंतर्गत आते हैं, जिनको प्रकृति द्वारा चयन किया जाता है, जो कि प्रकृति के अनुकूल होते हैं। अब हम देखते हैं कि प्राकृतिक चयन द्वारा अनुकूलित होने के लिए कुछ लक्षण होना या कुछ विशेषताएं होना अधिक आवश्यक है, जिसमें पहला है जैसे कि जीव उनके बीच अंतर होना, यानी जीवों के बीच क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। और इनमें जो प्रजनन की दर होती है वह क्या होती है, अधिक होती है, यानी कि यह अधिक संख्या में प्रजनन करते हैं ताकि अपनी संतति का या अपनी जाति का अस्तित्व बनाए रख सकें। इसके अलावा जो जीव है ये अलग अलग संख्या में, प्रत्येक जीव अलग अलग संख्या में क्या करता है, संतति उत्पन्न करता है। अब हम विकल्प देख लेते हैं। हमारा पहला विकल्प है, संतति समष्टि के अन्य जीवों की अपेक्षा अन्य अपने जनकों से अधिक मेल खाती है, तो यह प्राकृतिक चयन के लिए आवश्यक नहीं है। दूसरा है, जीवों में अंतर होता है और ये सफलतापूर्वक अलग अलग संख्याओं में संतति का उत्पादन करते हैं, यह कथन सही है। तीसरा है, वातावरण पर निर्भर होकर जीव स्वयं के विकास हेतु सामंजस्य बना सकते हैं, यह भी सही नहीं है। चौथा है, प्रत्येक जीव उत्पादन की उच्च क्षमता रखता है, तो यह कथन भी सही है। समष्टि अपने भोज्य पदार्थों की आपूर्ति की तुलना में तीव्रता से बढ़ती है, तो यह कथन प्राकृतिक चयन के अंतर्गत नहीं आता है, इसे दूसरे वैज्ञानिक ने दिया था, इसलिए यह भी गलत है। अब हम देखते हैं, हमारे यहाँ पे विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है 1 व 2, 2 सही है परंतु 1 गलत होने की वजह से ये विकल्प गलत हो जाता है। दूसरा है 2 व 4, दूसरा और चौथा दोनों कथन सही है, इसलिए यह विकल्प सही है। 1, 3 और 4 ये तीनों विकल्प, तीसरा विकल्प भी गलत है, और 3 व 5 यह विकल्प भी गलत है। तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा विकल्प बी। आशा है आप उत्तर समझ गए होंगे। धन्यवाद।